अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है ठीक-ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और हमें हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी पानी वाली फुल्कियों की। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनती हैं और बहुत आसानी से झटपट बनकर तैयार हो जाती हैं। जब दही बड़े खा-खा कर दिल परेशान हो जाए तो ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। उससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरी तौर पर मिलेगा। रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 कप बेसन और इस बेसन को बहुत अच्छी तरह से छन्नी से छान लिया है। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि अगर आपका बेसन छना हुआ नहीं होगा तो इसमें गुठलियाँ बन सकती हैं और छना हुआ होगा तो बहुत आसानी से प्रोसीजर हो जाएगा। आधा टीस्पून मैंने इसमें डाला है नमक, क्वार्टर टीस्पून मैं डाल रही हूँ उसमें हल्दी, आधा टीस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च और अब इसमें जाएगा बेकिंग सोडा। लेकिन बेकिंग सोडा हम बहुत मुख्तसर डालेंगे, बिल्कुल चुटकी। इसलिए देखिए मैं आपको चम्मच से नहीं बता रही हूँ बल्कि उंगली की मदद से बता रही हूँ कि इतना चुटकी भर बेकिंग सोडा आप इसमें शामिल करेंगे। बेकिंग सोडा हम इसलिए शामिल कर रहे हैं तो ताकि हमारी जो फुल्कियाँ हैं वो फूली फूली सी बने। और अब इसमें पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी करके आप इसमें ऐड करते जाएंगे और किसी भी स्पैचुला या चम्मच की मदद से इसको घोलते जाएंगे। असल मकसद ये है कि हमें इसका एक बिल्कुल स्मूथ सा बैटर बनाना है ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह बिल्कुल भी नहीं हो। बस देखें, इसको थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। स्पैचुला की मदद से भी कर सकते हैं, बीटर की मदद से भी कर सकते हैं और वो लोग जो आदी हैं, माशाल्लाह से एक्सपर्ट हैं, वो हाथ की मदद से भी जो पकौड़ा वगैरह का जैसे बेसन घोलते हैं उस तरह से भी कर सकते हैं। बस थोड़ा थोड़ा पानी हमने इसमें शामिल किया और जब हमें लगा कि जी इतना बैटर इसका होना चाहिए, थोड़ा सा ना बहुत पतला ना बहुत गाढ़ा, तब हम इसमें पानी डालना बंद कर देंगे और इसको बस थोड़ी देर फेंटेंगे बहुत अच्छी तरीके से। और ये देखें जी, आप देख रहे हैं कि हमारा क्योंकि बेसन छना हुआ था ना तो ज़रा सी भी गुठलियाँ वगैरह नहीं बनी हैं और बिल्कुल आसानी से ये बैटर तैयार हो गया। अब इसको रख देंगे एक साइड पे सिर्फ 10 मिनट के लिए और उसके बाद इसे फ्राई करेंगे। फ्राइंग पैन में हमने तेल ले लिया है, आप चाहें तो कढ़ाई में ले लें, उसको गर्म कर लिया है। बहुत तेज़ गरम मत कीजिएगा और इस तरीके से हाथ की मदद से मैं डाल रही हूँ। अगर आप बिगनर हैं, पहली दफ़ा बना रहे हैं या आपको आदत नहीं है तो आप स्पून की मदद से भी ये बैटर डाल सकते हैं। बस इस तरह देखिए, थोड़ा थोड़ा सा बैटर आप रैंडमली डालते जाएँ इसमें और ये खुद ही गोल गोल सी फुल्कियाँ फूलती जाएंगी और बहुत खूबसूरत सी बनकर तैयार हो जाएंगी। देख रहे हैं आप। और ये देखिए, मैंने लास्ट वाली भी डाल दी और ये मेरा सारा बैटर जो है वो ख़त्म हो गया है। ये जितना बेसन मैंने बताया है ये एक डिश के लिए काफ़ी होगा। तकरीबन 4 से 5 लोगों की सर्विंग है ये। आप जितना ज़्यादा बनाना चाहें उसी हिसाब से इसको बढ़ाते जाइएगा। बस ये देखें, इसको हमें बस फ्राई करना है। आपको जब लगे कि 3 से 4 मिनट लगेंगे ये एक तरफ से जो है वो फ्राई हो जाएंगी तो फिर इसकी साइड आप चेंज कर लीजिएगा और ऊपर नीचे से पलट पलट कर आप इसको अच्छी तरह फ्राई कर लीजिएगा जब तक कि इसका कलर जो है वो डार्क गोल्डन सा नहीं हो जाता। ये देखिए, बस इस तरह से खूबसूरत सी फुल्कियाँ आपकी फ्राई हो जाएंगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देखिए, और ये देखिए जैसे ही ये फुल्कियाँ जो है वो फ्राई होती जाएंगी ना तो ये क्रिस्पी होती जाएंगी। जब आप इनको एक के ऊपर डालेंगे तो ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा इनका क्रिस्प महसूस होगा। और ये देखें, ये इस तरह की हो जाएंगी। अब आपकी जो ये फुल्कियाँ हैं बहुत खूबसूरत से इनका कलर माशाल्लाह से आ चुका है। अब मैं इनको निकाल कर रख लूँगी। अच्छा, एक यहाँ पे टिप मैं आपको देती चलूँ। बहुत सारे लोग इसको पानी में भिगोते हैं, उससे क्या होता है ये बहुत एक्स्ट्रा सॉगी हो जाती हैं। तो आप इनको पानी में मत भिगोइएगा, आप इनको किसी बोल में निकाल लीजिएगा और झटपट से हम इनका जो बैटर है वो तैयार करेंगे और फिर आप उसको उसी पानी में डालिएगा जो कि सोंठ का पानी है, ताकि इनमें एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून इमली ले ली थी और उसको आधा कप पानी में भिगो दिया था और जब वो अच्छे से भीग गई थी तो मैंने उसके बीज वगैरह निकाल के उसका पल्प यहाँ पर इस्तेमाल किया है। ये 1 टेबलस्पून मैं हरी चटनी ले रही हूँ। इसमें मैंने क्या किया था कि 2 टेबल स्पून हरा धनिया, 1 टेबलस्पून पुदीना, 2 लहसुन के जवे और सिर्फ 1 हरी मिर्च लेके पेस्ट बना लिया था। ये वही पेस्ट है। अब मैं इसमें डाल दूँगी 3 कप पानी। पहले मैंने 1.5 कप डाला है और इसी तरह से मेजरमेंट से मैं दूसरा 1.5 कप डाल रही हूँ, तो लिहाजा ये 3 कप पानी हो गया और आधा कप इमली का पेस्ट था। कुल मिला के 3.5-4 कप आपको पानी चाहिए होगा। 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चाट का मसाला, क्वार्टर टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ काला नमक और क्वार्टर टीस्पून ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ नमक, क्वार्टर टीस्पून ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ सौंठ या सूखी हुई अदरक का पाउडर,
बहुत आराम से अवेलेबल होता है। ये सारी चीज़ें आप मिक्स कर लीजिएगा, उसके बाद चख के देख लीजिएगा। अगर आपको नमक या मिर्च में से कुछ भी चीज़ कम लगे तो आप मज़ीद और ऐड कर सकते हैं। और अब इसमें गरम गरम फुल्कियाँ जो हमने उतारी थी वो इसमें शामिल कर देंगे। याद रखिएगा कि अगर आपकी फुल्कियाँ ठंडी हो गई और फिर आपने इसमें डाली तो वो आसानी से ये पानी जो है वो एब्ज़ॉर्ब नहीं करेंगी, तो लिहाजा आपको गरम गरम ही फुल्कियाँ इसमें डालनी हैं। ये देखिए मैं सारी की सारी फुल्कियाँ इसमें शामिल कर रही हूँ। उसके बाद ये देखें, मैं इसी चम्मच की मदद से थोड़ा सा पानी इनके ऊपर डालूँगी ताकि ये ऊपर नीचे सब जगह से अच्छी तरह इस पानी में भीग जाएँ। आप बिलीव करें ये इतना ज़बरदस्त पानी बनकर तैयार होता है, जैसे आप पानी पूरी वगैरह के लिए पानी तैयार करते हैं, बहुत ज़बरदस्त चटपटा और बहुत ही हाज़म किस्म का पानी होता है, ये वैसा ही पानी होगा। और अब बस इसको डेकोरेट कर देंगे। प्याज डालना चाहें आप प्याज शामिल कर दें, अगर आप बारीक प्याज डालना चाहें उस तरीके से भी डाल सकते हैं। मैंने इस तरह रिंग करके डाले हैं। इसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिएगा। और ये देखें ज़बरदस्त, अभी से यकीनन आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, इतनी शानदार ये बनकर तैयार हुई हैं। बस ये देखें इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा पानी और थोड़ी थोड़ी फुल्कियाँ इस तरह से निकाल के सर्व करेंगे और ये बहुत शानदार और बहुत चटपटी हैं। और आपको दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट हो गई हैं। आपने देखा पानी में डालते ही ये बहुत सॉफ्ट हो गई हैं। बस आज ही इस रेसिपी को बनाइएगा और मुझे बताइएगा कैसी बनी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।